विश्वास है कि कुछ वर्ष पूर्व आप सभी ने दूरदर्शन पर रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण सीरियल जरूर देखा होगा। इसमें रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के पुत्रों लव कुश को कुंडलिनी शक्ति का ज्ञान दिया। संभव है कि यह दृश्य आपको याद न हो, इसलिए आइए एक बार फिर इस दृश्य को देख लें। कुश, लव, वत। अब गुप्त विद्याओं की शिक्षा का समय आ गया है। ये विद्याएं शब्दों की सीमाओं से परे हैं। इनका प्रकाश गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा शिष्य के शक्ति केंद्रों तक सीधा ही पहुंचा देता है। उदाहरण के तौर पर सभी प्राणी योग द्वारा कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, परंतु उसमें कभी कभी कई जन्म लग जाते हैं। और यदि गुरु की कृपा हो तो उनके स्पर्श मात्र से ही कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ऐसे तुम दोनों समाधि अवस्था में हो। इस अवस्था में अब मैं तुम्हारे मन से अपने मन के तार जोड़ता हूं और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपने मन से तुम्हारे मन तक ज्ञान का प्रसारण करूंगा। इसमें शब्दों और भाषा के बिना ही अर्थ तुम्हारे मन तक पहुंचते जाएंगे। गुरु शिष्यों के जुड़ गए मन से मन के तार, स्वयं सहज होने लगा सीधा ज्ञान प्रसार। I bow to all the seekers of truth. सहज योग में कुंडलिनी जागरण से मनुष्य का ईश्वर से योग हो जाता है। ईश्वर की प्रेम और करुणा की शक्ति हमारी आत्मा के द्वारा संपूर्ण मानवता में फैलने लगती है। सृष्टा से हमारी एकाकारिता कराती है कुंडलिनी।
कुंडलिनी परमात्मा की ही शक्ति है, संपूर्ण शक्ति, जो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के नीचे के तिकोनी हिस्से सैक्रम बोन में 3.5 कुंडलों में विद्यमान रहती है। आत्म साक्षात्कारी गुरु या महापुरुष के संपर्क में आने पर यह कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और मनुष्य के शरीर के 6 ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों के अंदर से निकलकर सर के ऊपरी भाग में स्थित 7वें चक्र को भेद कर दृष्टा से हमारी एकाकारिता करा देती है। यह एक सहज घटना है, एक जीवंत क्रिया है, मानव के आध्यात्मिक विकास की अंतिम अवस्था है, महायोग है, सहज योग है। स्पाइनल कॉर्ड में स्थित ईश्वरीय शक्ति के 6 ऊर्जा केंद्र या चक्र मनुष्य के संपूर्ण स्नायु मंडल से संबंधित है। इन 6 ऊर्जा केंद्रों का नियंत्रण हमारे मस्तिष्क में स्थित 6 ऊर्जा केंद्र या चक्रों द्वारा होता है। इसलिए ध्यान की प्रक्रिया द्वारा जब कुंडलिनी ऊपर उठती है तो मस्तिष्क के शीर्ष भाग, जिसको मेडिकल साइंस में लिम्बिक एरिया कहते हैं, और योग में ब्रह्मरंध्र को भेदती है और उसके परे स्थित सर्वव्याप्त शक्ति के संपर्क में आती है। जब योगी गहरे ध्यान में होते हैं तो मस्तिष्क में स्थित थीटा 2 वेव्स में वृद्धि हो जाती है। ये वृद्धि लिम्बिक एरिया की सक्रियता के कारण होती है। इसके अलावा मस्तिष्क के अलग अलग केंद्रों में स्थित विभिन्न मस्तिष्क तरंगों की क्रिया में भी वृद्धि और परिवर्तन देखा गया है। प्रकार आत्मशक्ति हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के माध्यम से स्वतः कार्यान्वित होने लगती है और संपूर्ण शरीर और मन दोनों ही रोग मुक्त हो जाते हैं। कुंडलिनी जब जागृत होकर ऊपर उठती है तो व्यक्ति अपने सिर के तालू भाग में, अपने हाथों की उंगलियों के टिप्स पर और उसके ऊपरी भाग में सहज ही ठंडी ठंडी शांत शीतल चैतन्य लहरियों के बहाव का अनुभव करने लगता है। इन्हीं शीतल हवा की लहरियों को श्री जीसस क्राइस्ट ने कूल ब्रीज कहा, इस्लाम ने रूह कहा और आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी या चैतन्य लहरी कहा। परमात्मा के प्रेम की सर्वव्याप्त शक्ति द्वारा ही यह शीतल हवा प्रकट की गई है, जिसे हम ग्रॉस सेंसेस पर अनुभव करने लगते हैं। इसी स्थिति में हमारी मानवीय चेतना ह्यूमन कॉन्शियसनेस ईश्वरीय चेतना डिवाइन कॉन्शियसनेस में परिणत हो जाती है और हम मनोदैहिक शरीर के 3 आयामों की सीमाओं से परे चौथे आयाम की स्थिति में आ जाते हैं।